योग परम मंगल है। परम मंगल है इस अर्थ में कि सिर्फ योग के द्वारा ही जीवन में सुख, शांति और आनंद पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो यात्री, जो साधक योग के पथ पर चलेगा, उसके जीवन में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि ये सब पीछे छाया की तरह आएगा। जो योग के पथ को वर्ण नहीं कर रहा है, उसके जीवन में दुख, संताप, पीड़ा और अंधकार के कालिमा होगा। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जीवन एक संभावना है, जीवन एक कोरा कागज है। हम इस पर क्या लिखते हैं, हम इस पर क्या अंकित करते हैं, यह हम पर निर्भर है। नियत ऐसा नहीं कि नियत का अर्थ है जो कहीं पहले वो हम पर जो है आरोपित हो चुका है। नियत हमारे ही द्वारा बनता है, हम ही रास्ता देते हैं, हम ही अपना नियत, अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। हम चाहे तो अपने जीवन के लिए सुख भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो अपने जीवन में दुख, संताप और पीड़ा भी लिख सकते हैं। योग उसी का मार्ग है कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का मार्ग कैसे आए। जो यात्री, जो साधक योग के पथ को वर्ण करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद आता है छाया की तरह। इसका मतलब कि जीवन जीने की कला है योग, और जीवन जीने की कला क्या नहीं है तो वियोग। अभी जो हमारा स्थित है, हम वियोग में हैं, यानी हम अपने से, अपने स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित नहीं है। अपने होने का अस्तित्व का मुझे बोध नहीं है। बोध तो है, कॉन्शसनेस तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, हम परभाव में हैं, स्वभाव में नहीं है। और योग का काम यही है कि मुझे स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। स्वभाव में सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कैसे जगे, योग इसी के लिए काम करता है। मनुष्य एक स्वतंत्रता है, और अन्य चीज में उसके पास स्वतंत्रता हो या ना हो, लेकिन एक चीज के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, चुनाव करने के लिए। चुनाव करने का उसको स्वतंत्रता मिला है। वो चाहे तो अपने जीवन को दुख, संताप और पीड़ा से भर दे, ये भी चुन सकता है। वो चाहे तो अपने जीवन में आनंद और भाव के नृत्य भी ला सकता है, ये उसकी संभावना है। हमारे जीवन में अगर दुख है, संताप है, पीड़ा है, यह बताता है कि हमें जीवन जीने की कला नहीं है। ऐसा आदमी मान लेता है ये भाग्य है हमारा, ये नियत है हमारा। नहीं, अगर कहीं ऐसा कोई भाग्य हो, ऐसा नियत हो, किसी को पहले ही लिख दिया जाता है, तो फिर मनुष्य कर क्या सकता है। नपुंसक है, कठपुतली है, फिर उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, परमात्मा ने पहले लिख दिया, तो फिर मैं कर क्या सकता हूं। नहीं, मनुष्य की एक सौभाग्य है कि मनुष्य को अल्टीमेट स्वतंत्रता मिला है चुनाव करने का। अगर ऐसा ही स्वतंत्रता मिले हमें, किसी हम अपने जीवन में शुभ कर सकते हैं, अशुभ नहीं कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार का परतंत्रता हो गया, कंडेमनेशन हो गया। अगर ऐसे ही हमारे जीवन में फ्रीडम मिले कि हम अपने जीवन में सिर्फ दुख ही चुन सकते हैं, सुख नहीं, तो ये भी एक प्रकार का परतंत्रता हुआ। स्वतंत्रता का मतलब कि चुनाव करने की स्वतंत्रता। नर्क और स्वर्ग, जीवन के अनंत संभावना है। हम क्या चुनते हैं यह हम पर निर्भर करता है। अगर हमारे जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, तो कहीं नहीं कहीं हमारा जीवन गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो यात्री योग के पथ पर गमन करता है, जो साधक योग के मार्ग को अपनाता है, उसकी जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, अहोभाव, समृद्धि और प्रतिभा से संपन्न हो जाते हैं। उसमें प्रत्युत्तर देने की वह क्षमता जगता है, और जगत में सारा विलासता, जगत में सारा सुख, शांति, सौरभ वहां है जहां प्रतिभा हो। प्रतिभा को जगत सलाम करता है। गुण हो ना, गुण ही नहीं हो तो तब क्या हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं,
हम क्या चाहते हैं, हम अपना मित्र हैं कि शत्रु। अगर हमारा जीवन दुख में है, संताप में है, पीड़ा है, तो हम अपना शत्रु है। अगर हमारा जीवन में आनंद है, शांति है, अभाव है, रिचनेस है, तो हम अपना मित्र है। व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। और जो आदमी अपना मित्र नहीं हो सकता है, दूसरा का मित्र कैसे होगा? ये बात तो ऐसा है कि मेरे पॉकेट में अगर 2 रुपया होगा तब किसी को 1 रुपया दूंगा। अगर मेरे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? अगर मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, तो दूसरे को मैं क्या दूंगा? इसीलिए दूसरे को हम वही दे सकते हैं जो हम हैं। तो मनुष्य अपना मित्र हो सकता है, अपना शत्रु। अगर जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, दुर्भाग्य का गीत है, तो कहीं न कहीं हम अपना शत्रु है। कहीं न कहीं हमें जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन तो मिल गया है, जीवन तो सभी को मिल गया है, लेकिन जीवन जीने की कला भी आना चाहिए। वो आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन तो जीता है पशु पक्षी भी, लेकिन उसमें नियत है। पशु पशु की तरह पैदा हुआ है, पशु की तरह मर जाएगा। उसमें चुनाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जिसमें चुनाव करने का ये अल्टीमेट गौरव उसे मिला है कि उसका फ्रीडम है। हम क्या लिखते हैं अपना भाग्य, कैसा होना चाहते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहे ऐसे दुर्भाग्य की गाथा को चुनाव कर सकते हैं जो नर्क के अतल खाई को छू दे, और हम चाहे तो ऐसे सौभाग्य के घड़ी को भी चुन सकते हैं जहां कृष्ण ओठ पर बांसुरी रखकर मुस्कुरा रहे हैं, जहां बुद्ध का शांति जो है हमसे दुलार कर रहा है, जहां महावीर मौन है। यह मनुष्य की संभावना। आपके पास 10 रुपया का नोट है, ये 10 रुपया का नोट के बहुत संभावना है। आप जो चाहे 10 रुपया के नोट में वह खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम 10 रुपया के नोट से कोई चीज खरीद लेते हैं या एक कप चाय पी लेते हैं, तो सारा संभावना समाप्त हो जाता है। फिर अन्य संभावना जो है गौण हो जाता है। हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, विचारों को रिपल है, तरंग है, वेव। वो प्रतिपल प्रतिक्षण ये विचार के बीच हमारे संकल्प से जुड़कर भूमि पाना चाहता है और पल्वित होना चाहता है। बहुत सारे विचारों के बीज को हम अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन जिसके साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, अपना संकल्प को जोड़ देते हैं, और हमारे संकल्प के भूमि को मिलते ही वो विचार को भूमि मिल जाता है और विचार अंकुरित होने लगता है और फलने फूलने लगता है, और मेरा जीवन भी वैसा हो जाता है। बुरा करने के लिए कोई श्रम का जरूरत नहीं है। जैसे पानी नीचे गिरता है, इसको गिरने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन अच्छा और शुभ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप में कुछ अर्थ निर्मित होना चाहिए। बुरा करना ऐसा ही हुआ कि पर्वत के शिखर पर अगर हम कोई पत्थर के टुकड़ा छोड़ दें तो उससे धकेलना तो नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जो है सो नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर एक पत्थर का टुकड़ा पर्वत शिखर पर अगर ले जाना पड़ेगा, बहुत जतन से ढोना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेगा, पाँव को जमा कर भूमि पर रखना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ये जो जीवन जो बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स में, ये ऊर्जा का अधोगमन है। जब तक ऊर्जा अधोगमन में होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करेगा, तब तक जीवन में दुख, संताप, पीड़ा होगा। लेकिन ये जब ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करेगा, ऊर्ध्वरेतस होगा, तो जीवन में शांति, प्रेम, मुदिता और भाव का नृत्य होगा। जो यात्री योग के पथ को वर्ण करता है, उसका ऊर्जा अधोगमन न होकर ऊर्ध्वगमन की ओर गति कर देता है। अगर हमारे जीवन में सुख है, शांति है,
कोई प्रेम का क्षण है तो निश्चित ही वह ऊर्जा जो है हमारा ऊर्ध्वरेतस हो रहा है। लेकिन अगर हमारे जिंदगी में निराशा है, पश्चाताप है, दुख के बादल है, संताप है और पीड़ा है, तो हमारा ऊर्जा जो है नीचे की ओर गति कर रहा है। योग का मतलब ही है दो को जोड़ना, दो को जोड़ना, दोनों को मध्य एक सम में जुआ को रखना, दो पर जुआ रखने की वह कला है योग। अभी हम अपने स्वभाव से वियोग में हैं। मैं कॉन्शियस हूं और चीजों के प्रति, मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, ऑफिस के प्रति, लेकिन अपने होने का अस्तित्व के प्रति हम कॉन्शियस नहीं है। मेरा जो अस्तित्व है, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो आनंद स्वरूप है। जब भीतर हमारा अपने होने का अस्तित्व का बोध होता है तो हमारे भीतर जो है आनंद और अभाव स्वतः जो है बहने लगता है। अभी जो बाहर हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, वह एक प्रकार का उत्तेजना है, और वो सुख या दुख मिलता है दूसरे के कारण से। वो कारण विदा हो जाएगा, सुख भी उसके साथ विदा हो जाएगा। ये सुख दो कोरी का, लेकिन एक आनंद है। आनंद दूसरे के कारण नहीं है, आनंद स्वयं की मौजूदगी से, अकारण, कोई कॉज और इफेक्ट नहीं है, वह स्वतः अपने आप होने में ही आनंद है। ये चेतना का स्वभाव है। हम सुख के लिए, आनंद के लिए न जाने किन किन द्वारों पर दस्तक देते हैं, न जाने किन किन मार्गों को खोजते हैं, लेकिन अंततः हर एक सुख के पीछे दुख काली छाया की तरह आ जाता है। दुख और सुख जो है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर सुख पहले ही आप धारणा में दिखाई पड़े कि यह दुख है, तो हम उसके पीछे जाएंगे ही नहीं। जहां सुख होगा अनिवार्य रूप से वहां दुख होगा, क्योंकि इस अस्तित्व में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। जब भी कोई चीज परफेक्ट होगा वह विलीन हो जाएगा, मृत हो जाएगा। हर चीज सापेक्ष में हो सकता है कहीं सुख 60% हो, दुख 40% हो सकता है कहीं दुख 80% हो, 20% सुख हो। लेकिन योग के पथ के जो साधक है, जो योग के पथ पर चलता है, वो अपना मित्र है, वो कल्याण मित्र है। और जो अपना मित्र है वही दूसरे का भी मित्र हो सकता है। जो अपना भी मित्र नहीं हो सकता है, वो दूसरे का क्या मित्र हो सकता है? उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? उस पर क्या आस्था किया जा सकता है? तो अपना मित्र वही है जो अपने लिए सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। ये तो हर एक मनुष्य की चाह है। किसी मनुष्य का यह चाह नहीं है कि हम अपने जीवन में दुख, संताप और पीड़ा लाए। लेकिन जिन द्वारों से होकर जीवन गुजरता है, उन द्वारों पर दुख, संताप और पीड़ा का ही कहानी है। हम किस चीज के चुनाव करते हैं? हम अपने जीवन में अंधेरे को भी चुनाव कर सकते हैं और प्रकाश को भी चुनाव कर सकते हैं। ये हमारा अल्टीमेट स्वतंत्रता है, ये हमारा गौरव भी है। अगर स्वतंत्रता ऐसा ही हो जो कि सिर्फ प्रकाश ही चुन सकते हो, तो ये एक प्रकार का गुलामी होगा। नहीं, हमारे जीवन में संभावना है कि हम शैतान भी बन सकते हैं और ईश्वर भी बन सकते हैं। दोनों चेतना की वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता है। तो हमारे चेतना का लेयर है, हमारे जो चेतना का वेव है, हमारा जो तरंग है, विभिन्न लेयर में है। एक बुरा आदमी है, कहीं मान लो शराब पी रहा है किसी मैखाने में, कहीं ताश खेल रहा है या गाली गलौज कर रहा है, वहां एक अलग प्रकार के तरंग, एक अलग प्रकार का ऊर्जा बह रहा है। कोई साधक है, बीना बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, वहां एक तरंग का अलग लेयर है। जब कोई आदमी उस आदमी के पास से गुजरेगा जो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो उसके जीवन में जो बुरा हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा उन तरंगों के दायरे के कारण। और जो आदमी इन आदमियों के पास से गुजरता है जो
साधक है, ध्यान कर रहा है, जो जीवन के प्रति विधायक रुख रखता है, इनके पास मात मौजूदगी से वो कुछ नहीं बोलता हो, कुछ नहीं करता हो, लेकिन इनके प्रेजेंस में ही मात्र वह जो है विधायक भाव से, शुभ भाव से भर जाता है। हम जो करते हैं अस्तित्व में, हम जो देते हैं अस्तित्व में, हम जो दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, तो समझते हैं हम दूसरे के साथ करते हैं। नहीं, यहां हर एक चीज लौट कर आता है। जगत एक प्रतिध्वनि है। हम दूसरे के साथ जो करते हैं वही हमारे साथ होगा, वो व्यवहार हम तक तो लौट कर ही आएगा। हम दूसरे को घृणा देंगे, हम दूसरे पर क्रोध करेंगे, दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे, तो दूसरा हमारे लिए प्रेम शांति का वरदान लेकर तो नहीं आएगा ना। दूसरा भी हमें क्रोध करेगा, प्रेम करेगा, शांति। दूसरा भी हमें क्रोध करेगा और प्रत्युत्तर से, दुगुना से, वो भी घृणा करेगा और प्रत्युत्तर से। दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं करेगा। हम एक अनुगुंज हैं अपने ही कर्मों के। जैसे एक शांत झील में हम एक कंकर फेंकते हैं, कंकर तो नीचे चला जाएगा, लेकिन उससे जो वेव उत्पन्न हुआ है वो वेव धीरे 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 उबड़ते जाकर सागर किनारों को छुएगा। ये जगत विभिन्न प्रकार के तरंगों के लेयर में गुजर रहा है। हम किन प्रकार के तरंगों के बीच डोलते हैं, उसी प्रकार के तरंगों के लेयर में हमारा जीवन होता है। अगर हम नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने की अनंत संभावना है और गिरते चले जाएंगे। अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा तरंग का लेयर बदलेगा और हम और ऊपर उन तरंगों के बीच रहने की हमारे भीतर एक संभावना जगेगा। ऐसा है कि हर एक आदमी उन शुभ तरंगों के बीच रह भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके बीच जो है एक कैपेसिटी चाहिए, एक योग्यता चाहिए। क्योंकि वह जिस प्रकार के तरंगों के बीच रह रहा है, वह तरंग और वह तीन ऊंचाइयों के तरंगों के बीच अगर अचानक उनको लाया जाए तो वह इसे झेल नहीं पाएगा, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो धीरे धीरे हम अपने को जो है जीवन में उन तरंगों से बचें और शुभ की ओर गति करें। और हम जो दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वह हम तक लौट आता है। इसीलिए बुद्ध अपने साधक को कहते हैं कि सभी के प्रति मंगल के भाव से भरो, शुभ के भाव से भरो। ऐसा ही नहीं, आदमी, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी के प्रति होगा क्या? जब तुम सभी के प्रति मंगल के भाव से, शुभ के भाव से, प्रेम के भाव से बढ़ते हो तो अनंत गुना मंगल के भाव, शुभ के भाव, प्रेम तुम पर लौट कर आता है। वृक्ष लौट आता है, पशु पक्षी लौट आता है, मनुष्य लौट आता है। जरूरी नहीं है किसी मनुष्य के रेजिडेंस में। अगर तुम एकांत हो, किसी जंगल में हो, वहां भी तुम अगर ये भावना कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारा द्वार खुल जाता है, बहुत सारा शुभ खुल जाता है और हमारे जीवन में एक न्यू डायमेंशन, एक नया जीवन का आविर्भाव होता है। तो जो हम दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, अंततः पाते हैं कि सारा बर्ताव हम पर देर से देर लौट कर आता है। अगर तुरंत आ जाए तो बहुत सस्ता में सौदा समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर लेट से आ रहा है तो ये तो दोगुना चौगुना होकर लौटेगा। तब हम पूछते हैं कि हमारा कर्म क्या है? जो मेरे जीवन में ये दुख है, संताप है, पीड़ा, मैं ही लिखा हूं, ये लेख मैं ही लिखा हूं, ये भाग्य मेरा ही लिखा हुआ है, कोई दूसरा आकर लिख नहीं दिया है। और मैं चाहूं अपने जीवन में अपना सौभाग्य का भी गीत लिख सकता हूं। ये भी हमारी संभावना है। तो हम देखें कि जीवन में अगर दुख है, संताप है, पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने की कला जो है गलत है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जीवन जीने का वह आर्ट नहीं है। तो योग के पथ के जो अनुयायी है, योग हमें जो सिखाता है हमारे जीवन में कैसे सुख शांति और समृद्ध सौभाग्य के घड़ी आए। और कौन ऐसा अभागा होगा जो अपने जीवन में सुख नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता, आनंद नहीं चाहता। मनुष्य दौड़ करता है बाहरी जगत में, पद को लाता है, शक्ति को लाता है, धन को लाता है कि इसके द्वारा जीवन में सुख मिल जाए। नहीं,
इन सबको द्वारा जीवन में दुख मिलेगा। याद रहे कि जीवन में जो है सो दुख और कष्ट अलग अलग। एक वह आदमी जो कष्ट में है, जिसका जीवन का बेसिक नीड, बेसिक फाउंडेशन वह पूरा नहीं हुआ है, भोजन नहीं ठीक से मिल रहा है, आवास नहीं है, शिक्षा नहीं मिला, इसका जीवन कष्ट में हो जाता है। वर्षों की तमन्ना होता है, बूढ़े होते होते तक किसी तरह अगर घर पर छप्पर डाल दिया तो इसके जीवन में एक खुशी आ जाता है। कभी हफ्ता में सुंदर भोजन मिल गया तो जीवन में आनंद आ जाता है। ये जीवन का कष्ट है। एक दुख हुआ है जहां जीवन का बेसिक फंडामेंटल जरूरी, भोजन, वस्त्र, आवास, मेडिकल पूरा हो जाता है। अब जीवन को जीने के लिए जो चाहिए सारा संभावना हमारे पास मौजूद है, फिर भी 2 घड़ी चैन से नहीं बैठ सकता है, फिर संताप है, फिर भी अपने साथ कभी 5 पल बैठ नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, अपना चेहरा अपने भीतर अपने ही दर्पण में नहीं देख सकता है। ऐसे तरंगों के लेयर उनके बीच दौड़ रहा है। यह है दुख। अब तो समझ में भी नहीं आता है कि इसके साथ क्या करूं, क्योंकि ये बात तो समझ में आता है कि भोजन नहीं है तो इसका व्यवस्था किया जाए, मकान नहीं है इसका व्यवस्था किया जाए, शिक्षा नहीं है इसका व्यवस्था किया जाए, धन को लाया जाए, पद को लाया जाए, शक्ति को लाया जाए। लेकिन सारे आने के बावजूद भी जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है। इसका मतलब क्या है? ये कष्ट नहीं है, ये दुख है। और जब तक हम योग के पथ को वर्ण नहीं करेंगे तब तक दुख समाप्त भी नहीं हो सकता। और अच्छा भी है, ये मन न धन पर रुका, न पद पर रुका, न शक्ति पर रुका, न किसी स्त्री के पीछे रुका। ये रुक भी नहीं सकता जब तक इसे परम पद नहीं मिल जाए, तब तक ये रुकना जानता ही नहीं है, ये कला ही नहीं है। ये मन रुकता है, शांत होता है, मौन होता है, आनंद होता है जब इसे अपना मूल केंद्र मिल जाता है, जहां से इसके उद्गम है, तब मन शांत हो जाता है। नहीं तो बड़े से बड़े पद दे दो, शक्ति दे दो, धन दे दो, फिर ये मन अतृप्त है, ये तृप्त होना जानता ही नहीं। तो योग हमारे जीवन में मुदिता देता है, आनंद देता है, प्रेम देता है। याद रहे कि मैं दूसरे के साथ जो करता हूं वह मुझ तक लौट कर आएगा। इसीलिए जो भी कर्म करे, जो भी शब्द का प्रयोग करे, सोच समझ कर करे। हम दूसरे को प्रेम देंगे, हमारे भीतर प्रेम का जन्म होगा, एक रेजोनेंस हो जाता है। जब हम दूसरे के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो भी मेरे साथ आदरपूर्वक व्यवहार करेगा। जब दूसरे के सामने हम झुकते हैं तो उसे भी एक झुकने का अवसर मिलता है। और जगत में सबसे मूल्यवान चीज है जो जगत में, वह है झुकने की कला। जिसने झुकने की कला जान लिया उसका सारे द्वार से सौभाग्य खुल जाता है, फिर उसके जीवन में कोई सी चीज का कमी नहीं होता।